योग और उसके अंग। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है। मन चंचल है, भटकता है, बहता है, बहकाता है, उड़ता है, बिखरता है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। साधक इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान यानी कि सीढ़ियां हैं। इन 8 सोपानों को ही योग साधना की 8 अंग कहा गया है। ये 8 अंग निम्नलिखित हैं। पहला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें पहला है यम। ये 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, किसी प्राणी को मन वचन कर्म से दुख न देना। सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना, प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना, जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना, जो दूसरों का है उसे नहीं रखना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यर्थ बोझ न उठाना। दूसरा नियम, ये भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना। संतोष, हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला है उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। तप, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में न फंसने देना। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण कर देना। ईश्वर की ही छाया में रहना, वही अमृत है। तीसरा आसन, पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, श्वासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। आसन अवस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति बढ़ती है। चौथा है प्राणायाम, श्वास की गति को अपने वश में रखना। रेचक यानी सांस छोड़ना, पूरक सांस भरना, कुंभक सांस रोकना, ये 3 इसके प्रमुख भेद हैं। जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप के रोग नहीं होते। पांचवा प्रत्याहार, कान, त्वचा, आंख, रसना और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना। छठा धारणा, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। इससे चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। ध्यान, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर लगाना ध्यान है। 8वां समाधि, मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। समाधि की अवस्था में वस्तु, आत्मा या परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। योग के इन 8 साधनों में
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। योग कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशल होना ही योग है।